संतोष नलावड़े इनका सवाल है कि अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति केवल अंधविश्वास के क्षेत्र में ही काम करेगी या फिर बाकी विषयों के क्षेत्र में भी काम करेगी। मैं अपने विचारों में और अपने काम में बहुत स्पष्ट होता हूं। कहीं भी एम्बिग्युइटी मेरे काम में और मेरे विचारों में नहीं होती है। कई लोगों को अंधविश्वास का काम करते करते बाकी कई कामों का आकर्षण भी लगता है। उनको लगता है कि सामाजिक हर क्षेत्र में हमने काम करना चाहिए और ऐसा लगना स्वाभाविक भी है। लेकिन मैं पहले संपूर्ण क्रांति आंदोलन से इधर आया हूं। सारे प्रकार के समाज में बदलाव करने चाहिए ये सपना लेकर ही हम जयप्रकाश नारायण आंदोलन में काम करते थे। तरुण शांति सेना में उसी से हमारी शुरुआत हुई थी। फिर जयप्रकाश नारायण जी का इतना बड़ा आंदोलन देश में खड़ा हुआ कि जिसके कारण पहली बार सरकार में बदलाव हुआ। कांग्रेस जाकर दूसरी जनता गवर्नमेंट वहां पर आई। हमारी आशाएं बहुत प्रज्वलित हुई। संपूर्ण क्रांति का ही नारा था उसके साथ में। अब संपूर्ण क्रांति आएगी ऐसा हमको लगा। गवर्नमेंट बदली, 2-2.5 साल चली, फिर ठप हो गई, फिर सब परिवर्तन हो गया। मेरे ध्यान में आया कि ये संपूर्ण क्रांति का सपना बहुत बड़ा सपना है। ये कब पूरा होगा मुझे पता नहीं है। जयप्रकाश नारायण जैसे इतने बड़े ताकतवर नेता होने के बावजूद, इतना बड़ा संगठन होने के बावजूद, उसमें हम 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। सपना बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। जब पूरा होगा तब देखा जाएगा। मैं अपने जीवन में प्रैक्टिकली क्या कर सकता हूं? तब तक मेरा ये अंधविश्वास के काम से परिचय हुआ था। मैं पहले बहुत अंधविश्वासी था, इसलिए मुझे ये बहुत महत्व का लगा कि भाई मेरे जैसे व्यक्ति को ये कम से कम ये ज्ञान तक नहीं था, तो ये ज्ञान तो लोगों तक हमने पहुंचाना चाहिए। इसलिए मैं जयप्रकाश नारायण के संगठन में काम करता था, संपूर्ण क्रांति का, फिर स्त्री मुक्ति का काम भी करता था, बाकी भी काफ़ी संगठनों को मदद करता था, अलग अलग विचारधारा के। पत्रकार था, उनको पब्लिसिटी भी देता था, खुद भी उनमें शरीक होता था। हम मिंडा विरोधी आघाड़ी भी, हमारे रूपाताई कुलकर्णी कर हमारे नेता थे, उनके नेतृत्व में हम काम करते थे। फिर मैंने तय किया कि मैंने ऐसा काम करना चाहिए कि जो मुझे रिजल्ट दिखे। अंधविश्वास का काम मुझे बहुत महत्व का लगा। जिस ढंग से मेरी सोच थी, अभ्यास था, उसके आधार पर मुझे लगा कि ये काम रिजल्ट देने वाला काम बन सकता है, जबकि इसके कोई प्रमाण पहले थे नहीं। ये पत्थर पर सिर पटकना था, ऐसा लोगों को लगता था, मेरे सब साथियों को लगता था, कई समाज सेवी लोगों को लगता था। लेकिन मैंने चुना, मुझे जो लगा वो सिद्ध होते गया और सक्सेसफुली ये काम बढ़ते गया। मैंने इस काम को वहीं तक मर्यादित रखा। मैंने हमेशा कहा कि ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सब लोग साथ में आकर अंधविश्वास दूर करने का काम करेंगे। मेरे काम के साथ में सभी विचारधारा के लोग जुड़े। आरएसएस में जो सावरकर को मानने वाले लोग थे वो भी मेरे काम के साथ जुड़े। केवल मुझे प्रोत्साहन देते नहीं रहे, इस काम के साथ में उन्होंने सक्रिय सहभाग भी लिया। समाजवादी जुड़े, कम्युनिस्ट जुड़े, अंबेडकरवादी जुड़े बड़े पैमाने पर, ज्योतिबा फुले को मानने वाले जो लोग हैं वो भी जुड़े, आगरकर को जो मानने वाले लोग हैं वो भी जुड़े। जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते थे, प्रोग्रेसिव विचारधारा का समर्थन करने वाले थे, सभी लोग इस प्लेटफॉर्म में साथ में आए। और ये केवल अंधविश्वास के खिलाफ के काम तक ही सीमित ये प्लेटफॉर्म रखिए, मेरा आग्रह था। क्योंकि मैं जानता था कि इसमें समाजवादी भी है, इसमें कम्युनिस्ट भी है, इसमें गांधीवादी भी है, इसमें सर्वोदयवादी भी है, इसमें सावरकर को मानने वाले भी लोग हैं, इसमें अंबेडकरवादी भी है। अगर अर्थव्यवस्था कैसी हो इसका विचार शुरू हो जाए तो अंबेडकर की विचारधारा अर्थव्यवस्था के बारे में अलग है, गांधी की विचारधारा अलग है, मार्क्सवादी विचारधारा अलग है, समाजवादी विचारधारा गांधी से भी थोड़ी अलग है। तो फिर तो यहाँ भेद निर्माण हो जाएंगे।
तो एक कॉमन मूल्य समानता, बंधुता, स्वतंत्रता और न्याय, ये 4 मूल्य जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, उसको आधारभूत मानकर वैज्ञानिक सोच बढ़ाने के लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम हमने शुरू किया। मैं इसको एक प्लेटफॉर्म मानता हूं। सभी प्रकार के परिवर्तन के लिए इस ढंग के काम की आवश्यकता है। चाहे आप मार्क्सवादी हो, कम्युनिस्ट हो, चाहे आप समाजवादी हो, चाहे आप अंबेडकरवादी हो, चाहे आप सावरकरवादी हो, अगर लोगों में बदलाव लाना है तो लोगों की वैज्ञानिक सोच आपको निर्माण करनी होगी, चाहे गांधीवादी हो। ये बेसिक काम है। तो ये बेसिक काम हम मिलजुल कर करेंगे। और अगर हमको लगता है कि हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काम करना है, किसानों के लिए काम करना है, किस ढंग की अर्थव्यवस्था चाहिए इसके बारे में सोचना है, कुछ पॉलिटिकल काम करना है, किस पार्टी को सपोर्ट करना है, तो ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम नहीं है। हाँ, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्यकर्ता होने के बावजूद आप अलग क्षेत्र में काम कर सकते हो, लेकिन फिर वो बड़ा पदाधिकारी नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं अगर किसी पार्टी का हिस्सा बन जाऊँ तो नेचुरली अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम भी उस पार्टी का काम कर समझा जाएगा। तो ये स्वतंत्रता मुझे नहीं है, लेकिन बाकी कार्यकर्ताओं को है। तो हम में से कुछ कार्यकर्ता अलग अलग विचारधाराओं में भी काम करते हैं। कुछ अंबेडकरी मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ समाजवादी मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ कम्युनिस्ट मूवमेंट के साथ में जुड़े हुए हैं, कुछ सावरकरी विचारधारा के लोग हैं, कुछ कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए हैं, और मेरे कुछ कार्यकर्ता बीजेपी के साथ में भी जुड़े हुए। तो अलग अलग विचारधारा बाकी, लेकिन एक कॉमन प्लेटफॉर्म कि जहां हम अंधविश्वास दूर करने के लिए ये विचार के साथ में जाएंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्वीकारेंगे। इस तक मैंने ये काम को सीमित किया है। इसलिए मैं बाकी कोई भी काम इस प्लेटफॉर्म से नहीं करना चाहता। मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप भी मैंने इस काम से अलग रखे, वो विचारधारा भी, यानी हालांकि इसी में से वो पैदा हुआ है। यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का शस्त्र मुझे हाथ में कहाँ से मिला, तो अंधश्रद्धा का काम करते करते ही मिला है। इसके बावजूद मैंने उसको स्वतंत्र रखा, क्योंकि वो मेरा पर्सनल व्यवसाय भी है। अंधविश्वास के खिलाफ का काम किसी का व्यवसाय नहीं है, हर एक को अपने जेब में से पैसे डालकर ही इसमें काम करना पड़ता है। तो ये हमने एक कॉमन शर्त मान ली और उसके अनुसार इतने सालों से काम कर रहे हैं, और वो मैं आगे भी कायम रखना चाहूँगा। अभी कई लोग इस क्षेत्र में काम करने वाले, हम ये भी करते हैं, हम वे भी करते हैं, हम व्यापक काम करते हैं, केवल अंधविश्वास तक जुड़े नहीं हैं, ऐसा बड़ा बड़ा आवाज़ कर कर कहते हैं। तो मैं हंस देता हूँ। नए नए बच्चे हैं, खेल खेल रहे, खेलने दो, जब समझ आएगी तब आएगी। तुम बाकी क्षेत्र में कुछ करते हो, उसके परिणाम इधर भुगतने पड़ते हैं। इसलिए आज तक अंधविश्वास के खिलाफ काम करते वक्त हमने हजारों बाबाओं को, मांत्रिकों को एक्सपोज किया, लेकिन आज तक मेरे एक भी कार्यकर्ता ने कभी मार नहीं खाई। मुझ पर भी जब बाल गंधर्वों में अटैक हुआ तो मारने वालों को लोगों ने पीटा। ये हमारा हमेशा सामर्थ्य रहा है, क्योंकि हम एम्बिग्विटी को बिल्कुल चांस नहीं देते और केवल प्रसिद्धि के लिए, लोगों को बताने के लिए काम नहीं करते हैं। जब करते हैं तो पूरा सोच समझ कर करते हैं। तो ये मर्यादा इस काम की है। अगर किसी को और काम करना है तो उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म्स है, उसने वो प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए या फिर खुद वो प्लेटफॉर्म तैयार करिए। ये मेरा आग्रह होता है। मेरे भी कई कार्यकर्ताओं को लगता है कि ये भी काम अपने इस प्लेटफॉर्म से करना चाहिए, तो हम मना कर देते हैं कि भाई ये काम अंधविश्वास के लिए लिमिटेड है, ये प्लेटफॉर्म उसी के लिए है, उससे ज़्यादा कोई चीज़ें इसमें नहीं आनी चाहिए। और मुझे लगता है मेरे इतने अलग अलग मोमेंट का मुझे अनुभव है, उसके आधार पर लिया हुआ निर्णय है, और ये निर्णय इतने सालों में सही साबित हुआ है। तो मुझे लगता है आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब इसमें आ गया।